गीत के आसमान में चांद तारे तो बहुत हुए, मगर उनसा कोई सितारा ना हुआ। इश्क के बाजार में कई आए कई गए, लेकिन जो हर दिल अजीज हो ऐसा कोई प्यारा ना हुआ। फूलों में महक, हवाओं में ठंडक, खिजाओं पे निखार आ जाती है। जब वो बहार के गीत गाते हैं तो चारों तरफ बहार आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस सदी के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिनकी आवाज में जादू था। एक ऐसी कशिश थी कि जब वह किसी को पुकारते थे तो इंसान बरबसी खिंचा चला आता था। नीलकमल फिल्म का वो गीत तुझको पुकारे मेरा प्यार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं जब वह ये दुनिया ये महफिल गाते थे तो लगता था कि सच में चारों तरफ वीरानगी छा गई है, और दिल कह उठता था अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी, जमाने से क्या गिला, दुनिया वालों हमें सताने से क्या मिला। ये दुनिया ये महफिल सब वीराने से लगते हैं, कोई भी अपना नहीं, हर शख्स अनजाने से लगते हैं। ऐसा ही एक गीत है, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। उनके इस गीत को सुन के मेरे मन में एक शब्द आता है, कुछ शब्द आते हैं, मैं आपको सुनाता हूं। ये जुल्फ नहीं सावन के काले बादल हैं, ये जुल्फ नहीं सावन के काले बादल हैं, कोई काली घटा सागर में है जो आंखों में तेरे काजल है। कोई काली घटा सागर में है जो आंखों में तेरे काजल हैं, कितने प्यासे तेरी आंखों से पिया करते हैं, कितने प्यासे तेरी आंखों से पिया करते हैं, ये नशा ताउम्र ना उतरे इसी आस में जिया करते हैं। रफ़ी साहब के गीतों को सुनने के बाद हमारे जैसे नाचीज के मन में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि उनकी गायकी का कमाल है। ऐसे थे हर दिल अजीज रफ़ी साहब। रफ़ी साहब इकलौते ऐसे गायक थे जिनकी मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश के साथ ही साथ लता जी जैसे महान लोग भी औरों से ज्यादा आदर व सम्मान देते थे। तभी तो किशोर दा हमेशा अपनी फीस रफ़ी साहब से थोड़ा कम रखते थे। 14 दिसंबर 1924 को अमृतसर पंजाब में पैदा हुए रफ़ी साहब जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। रफ़ी साहब ने कभी पैसे के चलते किसी प्रोड्यूसर या किसी म्यूजिक डायरेक्टर को निराश नहीं किया। रफ़ी साहब ने अपने जीवन में कुल कितने गीत गाए, इस पर कुछ विवाद है। 1970 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लिखा कि सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय लता मंगेशकर को प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने कुल 25,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। तब रफ़ी साहब ने इसका खंडन करते हुए गिनीज बुक को एक चिट्ठी लिखा। उसके बाद के संस्करणों में गिनीज बुक ने दोनों गायकों के दावे साथ साथ प्रदर्शित किए और रफ़ी साहब को 1944 और 1980 के बीच 28,000 गाने रिकॉर्ड करने का श्रेय दिया। ऐसे महान गायक रफ़ी साहब को हम नमन करते हैं। रफ़ी साहब आज भले ही दुनिया में ना हों, लेकिन अपने गाए गीतों के माध्यम से हमेशा अपने चाहने वालों के बीच में मौजूद रहेंगे। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ऐसे गीत मानो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए गाया था। वाकई आज ये संसार, ये जमाना उन्हें ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। अंततः रफ़ी साहब के गीतों से ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। सच में हम सब रफ़ी साहब को कभी नहीं भूल सकते।